दोस्तों पिछले कुछ महीनों से चमत्कार हो रहा था और चमत्कार क्या था वो तो पिछले कुछ महीने से एक भी ऐसी खबर नहीं आई कि चीन ने किसी देश को लूटा हो, चीन ने किसी देश को घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट चिपकाए हों और ना ही ऐसी खबर आई कि चीन ने किसी देश की जमीन कब्जा ली। और इसीलिए हम सभी लोगों को लगने लगा था कि चीन कहीं सुधर तो नहीं गया, क्योंकि वो तो कोई कांड कर ही नहीं रहा। और ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं। हर 15 से 20 दिनों के अंदर ही चाइना सभी के लिए एक खबर तो प्रोवाइड करवा ही देता है। लेकिन हमको जो लग रहा था कि सूरज पश्चिम से निकल गया है चीन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन ने अब एक ऐसा कांड कर दिया है कि जो हमको लग रहा था कि इतने दिनों से चीन ने कुछ नहीं किया, उस सभी की भरपाई चीन ने मात्र एक दिन में ही कर दी। और अब वो कैसे, तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि बांग्ला मिलिट्री बहुत नाराज चल रही है चीन से, और इसका कारण है चीन के द्वारा दिए गए फॉल्टी हथियार और बहुत ही घटिया क्वालिटी के लड़ाकू विमान। जी हाँ, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि अब से कुछ ही टाइम पहले बांग्लादेश ने चीन से K-8W नाम का एक लड़ाकू विमान खरीदा था। इसके अलावा एक F-7 नाम का लड़ाकू विमान भी खरीदा था। ये अमूमन छोटे लड़ाकू विमान थे और पुराने सोवियत यूनियन के जो लड़ाकू विमान हुआ करते थे उन्हीं की टेक्नोलॉजी को चुराकर चीन ने इन हथियारों को तैयार किया था। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके फोटोओं को, ये बराबर लग रहे हैं एकदम कॉपी पेस्ट पुराने सोवियत लड़ाकू विमानों की। और इन्हीं पर नया रंग रोगन कर पेंटिंग कर इन्हीं को सप्लाई कर दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से बहुत ही मोटी रकम वसूली गई चीन की हथियार निर्माता कंपनियों ने। इतना ही नहीं, कुछ शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई किए गए थे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन का ये इतिहास है, ये रूस के जो S-100, 200 नाम के डिफेंस सिस्टम जो होते थे उन्हीं की टेक्नोलॉजी को ये चुराकर कुछ उसी प्रकार के यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम बनाते थे और यहीं बांग्लादेश में इनको चिपका दिए गए और उनसे बहुत ही मोटा मुनाफा भी कमाया गया। लेकिन अब बांग्लादेश की सेना ने इस बात का क्लेम किया है कि चीन ने जो उनको एयरक्राफ्ट दिए थे उनमें से काफी तो उड़ ही नहीं रहे, और जो उड़ भी रहे हैं उनमें कई तो ऐसे हैं जो कि गोलियां ही फायर नहीं कर रहे। जी हाँ, उनका गन सिस्टम फेल हो चुका है। इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे वो भी डेड हो चुके हैं। जी हाँ, ऑन ही नहीं हो रहे, पूरी तरीके से कचरे का डिब्बा बन चुके हैं चीन द्वारा प्रोवाइड किए गए लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम। और बांग्लादेश ने जो करोड़ों रुपए खर्च किए थे उन सभी का सत्यानाश हो चुका है। खबर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, चीन ने जो कांड किया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। दरअसल बांग्लादेश की नौसेना ने भी कह दिया है कि हमने जो चीन से पुरानी कॉर्वेट शिप खरीदी थी अपनी नौसेना के लिए, उन शिप्स के लिए हमें चाहिए थे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स, और चीन की कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स के पैसे तो नए स्पेयर पार्ट्स के लिए लेकिन चिपका दिए हमें पुराने स्पेयर पार्ट। जिससे क्या हुआ कि हमारी जो शिप थी उनका भट्टा बैठ चुका है। पहले बिना स्पेयर पार्ट्स के वो कुछ चल तो जाया करती थी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाया करती थी, थोड़ा बहुत काम कर देती थी, लेकिन स्पेयर पार्ट्स लगाने के बाद तो उनका पूरा सत्यानाश हो चुका है। उनकी हालत एकदम कबाड़ में डालने लायक रह गई है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने न केवल बांग्लादेश की सेना को चूना लगाया, इनकी वायुसेना और नौसेना को भी अपने हत्थे ले लिया और इनकी बैंड बजाकर रख दी। और बांग्लादेश की सेना ये भी कह रही है कि जी देखिए कि हमें घटिया क्वालिटी के हथियार जानबूझकर दिए गए, क्योंकि चीन को पता था कि बांग्लादेश को हमें सस्ते में पहले हथियार दे देंगे और बांग्लादेश लालच में आकर खरीद भी लेगा। इसके बाद उनकी घटिया क्वालिटी होने के वजह से बांग्लादेश की सेना को बार बार स्पेयर पार्ट बदलने पड़ेंगे, बार बार इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और मेंटेनेंस करेगा कौन? खुद चाइना। और उसके बदले में चाइना को एक मोटी रकम लंबे टाइम तक मिलती रहेगी। और इसीलिए बांग्लादेश में से एक ह्यूज स्कैम भी कहा जाने लगा है। और बांग्लादेश पर इस वक्त ये कहावत एकदम ठीक बैठ रही है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए